महाराज उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की श्रृंखला में अब तक आपने देखा प्रद्युम्न का अपने दल बल के साथ दिग्विजय के लिए निकलना, मार्ग में अनेक राजाओं को पराजित करके उनसे भेंट लेना, अपने ही पिता के दो फुफेरे भाइयों शिशुपाल और दंतवक्र को उनके राज्यों में जाकर पराजित करके उनके पिता से भेंट लेना, प्रद्युम्न का अगस्त्य मुनि के दर्शन करना, द्विविध वानर की पराजय, लंका में विभीषण से भेंट लेना। इन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। प्रद्युम्न अंगदेश को गए। अंगदेश का स्वामी को यादवों ने वन में जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दी। वहां से प्रद्युम्न उड़ीस डामर गए, जो कि आज को ओडिशा राज्य है। वहां के राजा महाबली ब्रददाऊ ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। वो अपने बल के रथ पर सवार होकर नगर में गए। शाम के हाथों पराजित होकर ब्रदबाऊ ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट दी। उसके बाद प्रद्युम्न अपनी सेना के साथ वंगदेश में गए। वहां के राजा वीरंदवा एक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सामने आया। वो बड़ा बलवान था। यादवों की ओर से श्री कृष्ण के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युम्न के देखते देखते वीरंदवा की उस सेना को बाणों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे। उनके बाणों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हो। अनेक रति वीर धराशायी हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीरंदवा की सेना रक्त की नदी के रूप में बदल गई। अपनी सारी सेना को मरते देख वीरंदवा सामने आया। उसने तुरंत गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उसकी गदा के भारी प्रहार से चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीरंदवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से वीरंदवा के मुख से रक्त निकलने लगा और कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर भूतल पर गिर पड़ा। 2 घड़ी उसको फिर चेतना हुई। तब वीरंदवा ने प्रद्युम्न की शरण ली और उन्हें भेंट देकर अपने नगर चला गया। वीरंदवा से भेंट लेकर प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नदी पार करके असम राज्य में गए। वहां के राजा बिंब को पकड़कर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप चले गए। कामरूप के राजा पुंड्र इंद्रजाल की विद्या में बड़े निपुण थे। वे अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमी और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाण, कुटार, परिघ, शूल, खड़ग, सृष्टि तथा शक्तियों से प्रहार किया गया। तदंतर राजा पुंड्र ने पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब और गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वर्षा करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर फुकारते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा भागते दिखाई देने लगे। सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में शूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा द्रसह वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। तब प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों से बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ को राजा पुंड्र को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया और राजा पुंड्र कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वो प्रद्युम्न की शरण में गया और उसने प्रद्युम्न को तत्काल भेंट के रूप में 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी देकर प्रणाम किया। वहां से अपनी सेना द्वारा सोननाद और व्यास नदी पार करते हुए प्रद्युम्न केकय देश में आ पहुंचे। केकय देश के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की बहन श्रुतकीर्ति के पति थे। उन्होंने यादव सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। वहां से प्रद्युम्न अपनी सेना के साथ मिथिला पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रद्युम्न उद्धव से पूछा, ये किसकी राजधानी मेरी दृष्टि में आ रही है, जो बहुसंख्यक महलों से भोगवतीपुरी की भांति शोभा पाती है। उद्धव ने कहा, मानद, ये राजा जनक की पूरी मिथिला है। इस समय यहाँ मिथिला नरेश महाभागवत विद्वान धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण उनके इष्ट देव हैं और वे स्वयं भी श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्र का नाम बहुलाश्व है।
जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला है। ये सुनकर प्रद्युम्न ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उद्धव को अपना शिष्य बनाकर मिथिला नगरी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि वहां की प्रजा पुराणों और वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं। वहां के प्रत्येक मंदिर में ताल, वीणा आदि वाद्य यंत्रों द्वारा हरि कीर्तन सुनाई देता था। इस प्रकार नगरी का दर्शन करके प्रद्युम्न उद्धव के साथ महल में जा पहुंचे। महल में वेदव्यास, सुकमुनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, नारद मुनि, बृहस्पति और दूसरे धर्म के वक्ता तथा हरिभक्ति मुनि भी विराजमान थे। राजा धृति श्री कृष्ण और बलदेव के मुक्तिदायक नामों का जाप भी करते जाते थे। शिष्य सहित ब्रह्मचारी को आया देखकर राजा धृति ने उठकर नमस्कार किया। राजा धृति ने उनकी विधिवत पूजा की और दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए और कहा, भगवान, आपके पदार्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राजभवन शुद्ध एवं परमोज्वल हो गया। प्रद्युम्न बोले, आप धन्य हैं, आपकी ये मिथिलापुरी धन्य है तथा विष्णु भक्ति से भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है। राजा धृति ने कहा, प्रभु, न तो ये नगरी मेरी है, न प्रजा मेरी है और न घर तथा धन धान्य मेरे हैं। स्त्री, पुत्र और पौत्रोदी मेरे पास जो कुछ है वो सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। राजा धृति ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रशंसा की। राजा धृति के मुख से अपने पिता के प्रति भक्तिभाव देख प्रद्युम्न ब्राह्मण का वेश छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री प्रद्युम्न ने कहा, तुम धन्य हो, मेरे प्रभाव को जानने वाले भक्त हो। मैं इस समय तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए यहाँ आया था। मिथिलेश्वर, इस लोक में तुम्हारे बल, आयु और कीर्ति का अत्यंत विस्तार हो। राजा धृति से पूजित होकर प्रद्युम्न उद्धव के साथ वहाँ आए हुए संतों के सामने ही अपने शिविर की ओर चले गए। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में हम यादव और मगधराज जरासंध के युद्ध का वर्णन करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।